हम एक कहानी के माध्यम से आपसे बात करेंगे कि कल शाम के लगभग 7 बजे एक मरीज हमारे पास आए और वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनकी आमदनी भी अच्छी थी। और वो कह रहे थे कि हमें बेचैनी सा महसूस हुआ 3 दिन पहले। चूँकि हम डायबिटीज़ के मरीज थे, हमें बताया गया था कि कभी भी ग्लूकोज कभी कभी कम हो जाता है, जिस कारण से आप ग्लूकोज खा ले। जब आपको बेचैनी लगे, कुछ लगे, तो मैंने बिना शुगर जांच किए सोचा कि कहीं ग्लूकोज मिल जाए, लेकिन ग्लूकोज नहीं मिलने पर हमने थोड़ा सा चीनी खा लिया। फिर हमको अच्छा महसूस होने लगा और फिर हम उस कहानी को वहीं पे छोड़ दिए। अगले दिन फिर हमको ये सब दोबारा हुआ और दिन में 2 बार हुआ। फिर तीसरे दिन जब हुआ तो हम आपके पास आए हैं और आपसे क्लिनिक में पता किए तो बोले कि आप शाम में आइए, शाम में भीड़ कम रहती है। तो यहाँ पे कहानी था, हमने उन्होंने कहा कि आप समय पे आते, सवेरे आते तो ज़्यादा अच्छा होता है कि उस वक्त जांच भी हो पाता है और आपका काम अच्छा से हो जाता है। शाम के समय बहुत सारे स्टाफ चले गए रहते हैं, इसलिए जांच करने में थोड़ी असुविधा हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि हमको कुछ डायबिटीज़ है और हमको इस तरह से हुआ। और उनका कहना था कि हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, इवन 10 स्टेप भी चढ़ते हैं, तो हमको एक डिस्कम्फर्ट होता है, दिक्कत महसूस होने लगता है, जो कि पहले नहीं होता था। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे कहानी से समरी है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग समय पर जांच नहीं कराते। अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो उन्हें जांच हो जाना चाहिए कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, उनको हेल्थ में अपना अवेयरनेस है कि नहीं। इन सारी बातों की जानकारी हमारे समाज में हर लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ पे हुआ कि ये तो उनको तो सांस फूलने लगा, डायबिटीज़ के मरीज़ है, भले 8 महीना पहले ही उनको पता चला उनकी उम्र 55-60 के बीच में है, तो ये हार्ट अटैक है सीधा सीधा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ में हार्ट अटैक होने की संभावना 600% ज़्यादा होता है। 600% का अर्थ होता है 6 गुना ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जस्ट मानिए कि किसी एक गांव में 100 आदमी को हार्ट अटैक हुआ, जिसमें एक भी लोग डायबिटीज़ नहीं थे। किसी एक गांव में उतना ही पॉपुलेशन डायबिटीज़ का है जितना उस गांव में है, तो वहाँ 100 के जगह पे 600 आदमी का हार्ट अटैक होगा, यानी 6 गुना ज़्यादा होगा। यानी 100 आदमी का हार्ट अटैक बिना डायबिटीज़ वाला गाँव में होगा, तो डायबिटीज़ वाला गाँव में 600 आदमी का होगा। यानी डायबिटीज़ होने के बाद हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर किसी मरीज को सांस फूलने लगा अचानक, जो पहले नहीं होता था, चलने पे या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, सीने में कुछ महसूस हो रहा है, और डायबिटीज़ में तो हार्ट अटैक ही अक्सर रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अगर उनके पास ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोज मीटर से ग्लूकोज नापते, देखते कि उनका ग्लूकोज सही है या ज़्यादा है, जैसे 100 है या 120 है, 160 है या 180 है, यानी 100 से ऊपर है शुगर, जब जांचते हैं, तो इसका मतलब शुगर के कम होने के कारण से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो शुगर कम क्यों होता है? क्योंकि आप खाना कम खाते हैं और दवाई उतना ही लेते हैं, या खाना कम खाए, ये दवा उतना ही लिया, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, तो उस वक्त ग्लूकोज खपा ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज घट जाता है। लेकिन जब कभी भी ग्लूकोज के कम होने का लक्षण आएगा, तो वो जब तक 70 के नीचे नहीं जाएगा आपको लक्षण नहीं देगा। कभी कोई 60 के नीचे लक्षण देगा, कोई 50 के नीचे लक्षण देगा। तो ये कहने का मतलब है कि 70 के नीचे ग्लूकोज होना ही चाहिए, तभी आप कह सकते हैं इनको कि ग्लूकोज घटा हुआ। यहाँ एक बात हो गई, बशर्ते ग्लूकोमीटर सही हो। तो ये जो है कि वो आदमी को हार्ट अटैक हुआ, उनको लगा कि उनका ग्लूकोज कमा, उसने थोड़ा ग्लूकोज की जगह चीनी खाया और चीनी से थोड़ा आराम मिल गया, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन 2 बार हुआ, तीसरा दिन हुआ तो डॉक्टर के पास आए। उसमें दिन के समय अपॉइंटमेंट उनको लगा कि कहा गया क्लिनिक पर आप शाम में आइए, वो शाम में भीड़ कम रहती है। तो उनको ये नहीं पता था कि हार्ट अटैक में आदमी को इमरजेंसी में तुरंत जाना चाहिए, जहाँ भी नज़दीक अस्पताल में जाइए और तुरंत पहले ईसीजी और एक का रिक्वेस्ट कीजिए और हार्ट अटैक के बारे में जानना चाहिए कि हाँ, डायबिटीज़ में हार्ट अटैक इतना कॉमन है। तो इसी स्लाइड में हम दिखा रहे हैं कि आपको देखिए साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज़ में बहुत होता है, कॉमन है, क्योंकि उनको भी लगा कुछ दिक्कत हो रहा है, बेचैनी सा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसे मुंह के आसपास कुछ लग रहा था। तो 8 मंथ का हिस्ट्री डायबिटीज़ था, बहुत लंबा नहीं। इसका इसी कहानी बताता है कि हमारे देश में अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। डायबिटीज़ कम से कम 5 से 10 साल जरूर रहा होगा इनको, जब इनको हार्ट अटैक अभी हुआ। तो एक डिस्कम्फर्ट और डिजीनेस कभी कभी हार्ट अटैक में जो आता है, तो सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है।
खास करके अगर डायबिटीज़ है तो एकदम सोचना है इस बात को। खास उस व्यक्ति में ऐसा पहले नहीं था जो कि 10 कदम सीढ़ी पर चढ़ने पर भी उनको दिक्कत होने लगा था, जो कि पहले नहीं था। तो इस तरह से आपको समझना है। इसमें देख लीजिए किसी हार्ट अटैक के बारे में चर्चा कर ले कि हार्ट अटैक का लक्षण क्या होता है। सबसे पहले चेस्ट पेन होता है। लोग पेन का मतलब पेन ही समझते हैं, लेकिन पेन अलग अलग तरीके से आ सकता है। जैसे कैसा महसूस होता है, प्रेशर लग रहा है, कुछ दबाव दे रहा है, पूरा शरीर टाइट हो गया यहाँ पे, खासकर सीने की तरफ, यहाँ दर्द जो नॉर्मल दर्द उस तरह का दर्द हो रहा है, या कुछ दबा रहा है, या कुछ महसूस हो रहा है सीने के हिसाब से, तो ये चेस्ट पेन होता है। डिस्कम्फर्ट बोल रहा है कि ये जो डिस्कम्फर्ट है वो आपको कभी कभी सीना के अलावा आपके हाथ में जा सकता है, लेफ्ट हैंड में जा सकता है, राइट हैंड में जा सकता है, इसमें यहाँ पे जा सकता है। एपिगैस्ट्रिक जोन होता है जो पेट के ऊपरी हिस्सा, वहाँ पे दर्द हो सकता है, कभी कभी दांत के आसपास दर्द हो सकता है। तो ये जो दर्द भी कभी कभी, एक मरीज है बोला है गैस का प्रॉब्लम है, गैस की गोली खाते थोड़ा आराम भी हो जाता है, और पता चला वो हार्ट अटैक था। तो इस तरह से जो है हार्ट अटैक किसी को होता है। तो लोग सोचते हैं सीना में दर्द हुआ तभी हार्ट अटैक हुआ, और वो दर्द मतलब दर्द सो नहीं, आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, भारीपन लग रहा है, कोई दबा रहा है, लग रहा है ऐसा जीवन दर्द कभी जीवन नहीं हुआ, तो ये समझना। दूसरा होता है कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट का मतलब हुआ कि पसीना, गर्मी मौसम भी नहीं फिर भी आपको पसीना आ रहा है शरीर में, तो अचानक आने लगा, आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा समझना। बिना डायबिटीज़ के भी अगर आप पसीना आ रहा है लेकिन कुछ भी दिक्कत, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, यार बीपी लो हो गया होगा, तो यानी ये भी हार्ट अटैक का लक्षण होता है। हार्ट ये कोल्ड स्वेट और किसी में हो सकता है, जैसे चेस्ट पेन हार्ट अटैक के अलावा बहुत सारी चीज़ में होता है। जैसे उदाहरण तौर पर निमोनिया में होता है, टीबी में भी होता है, अगर चोट लग गया किसी को सीना के होता है तो दर्द हो सकता है, तो दर्द। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आपको डायबिटीज़ है तब ज़्यादा खतरा है, ब्लड प्रेशर के मरीज पहले से तब खतरा है, फादर मदर को डायबिटीज़ है तभी खतरा है, फादर मदर में किसी को हार्ट अटैक हुआ तभी खतरा है, आप बहुत मोटे हैं तभी खतरा है, आपको उम्र ज़्यादा है तभी खतरा है। तो जो रिस्क फैक्टर होता है सब, उसमें खतरा होता है। फैटिक, आप कुछ भी काम पहले से नहीं कर, थक तुरंत थक जा रहे हैं। हार्ट बर्न इंडाइजेशन बोला कि यहाँ जलन जो होता है, जो बोले थे बात कर रहे थे जलन होता है, उस जलन में भी इस तरह का। लाइट हेडेडनेस और सडन डिजीनेस, अचानक लग रहा है कि आप चक्कर आ रहा है, गिरने वाले हैं, गिर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं था, और डायबिटीज़ का मरीज़ है, ये आपकी एज ज़्यादा है, तो इस परिस्थिति में अचानक चक्कर आ रहा है तो वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि खासकर हार्ट का जो राइट साइड का पोर्सन जब इन्वॉल्व होता है, दाहिना हिस्सा जब प्रभावित होता है, तो वैसे केस में भी इस तरह का डिजीनेस आ जाता है, चक्कर आ जाता है, या धड़कन कभी कभी स्लो हो गया तब भी आता है। तो इस तरह से जो है हार्ट अटैक खतरनाक होता है। अब हम रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ का चर्चा कर लिए। डायबिटीज़ क्या रिस्क फैक्टर है, तो कि एज जो है 45 से ज़्यादा होना, ओवरवेट ओबीस बहुत मोटा होना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, परिवार में माता पिता भाई बहन किसी और सदस्य में डायबिटीज़ का पहले से होना, महिलाओं में खास करके प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में अगर डायबिटीज़ हो रहा है, या उसके बच्चे का वजन ज़्यादा है, जैसे 3.5-4 kg ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी डायबिटीज़ की ओर इशारा करता है। ऐसे लोग जो फिजिकल इनएक्टिविटी यानी शारीरिक परिश्रम बहुत कम करते हैं, ऐसे लोगों में डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा हुआ, वैसे लोगों में डायबिटीज़ खतरा ज़्यादा है। तो ये डायबिटीज़ के खतरे के कारण है, जिसको ये सब है उसमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होता है। ऐसे भी किसी का एज अगर 40 से ज़्यादा हो, अपने इंडिया के लिए लोगों के लिए ऐसे 45 लिखा हुआ है, बाहरी लोगों के लिए, विदेश के लोगों का, अमेरिका उनका है, अपने यहाँ ज़्यादा खतरा होता है डायबिटीज़ में। तो वैसे स्थिति में जो है आपको जाँच करा के देख लेना चाहिए, हमारा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर आदमी को देखना चाहिए कि हमारा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं। तो ये ज़रूरी चीज़ है, हर 40 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को, अपने इंडिया के लोगों को जानकारी होना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को बताइए कि किस तरह से डायबिटीज़ के मरीज़ में अटैक हुआ, उन्हें पता भी नहीं चला। और इस हार्ट अटैक में आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शुरू में जाने पे ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक उदाहरण लेते हैं एक्सीडेंट से, अगर कोई बस एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे जितने लोग घायल होते हैं, उसको जितना जल्दी अस्पताल पहुँचाएगा उतने बचने की संभावना बढ़ जाती है। उसको जितना लेट करके पहुँचाइएगा उतने बचने की संभावना कम हो जाती है। किसी का ब्लीडिंग हो रहा हो तो ब्लड निकल चुका होता है कुछ देर के बाद, या कोई आदमी मर भी जाता है कुछ देर के बाद। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके, हार्ट अटैक में भी होता है, चूँकि अटैक होता है तो कोई ना कोई हिस्सा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो सेल धीरे धीरे मर रहा होता है। जिसमें ज़्यादा प्रभावित वो जल्दी मर जाता है, जिसमें कम प्रभावित हो देरी से मरता है। लेकिन आप बहुत देरी से जाते हैं तो बहुत हद तक बहुत सारा सेल मर चुका होता है। समय पर उसको एंजियोप्लास्टी करके या बाईपास करके अगर उस नली को खोल दिया जाता है, तो वैसे में वो सब जो है, जो मर रहा होता है वो मरने की जगह जिंदा हो जाता है। तो इसलिए हार्ट अटैक में, स्ट्रोक में, ये दोनों परिस्थिति में आदमी को जल्दी बीमारी पकड़ के कि नज़दीक के अस्पताल में चले जाना चाहिए,
और डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। धन्यवाद।